चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A एलिमेंट्स। इसका टॉपिक है पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरोन। ठीक है, पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बोरोन में हमने देखना है कि बोरोन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोरोन जो है वो 3 ग्रुप का जो है फर्स्ट एलिमेंट है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी डिसिमिलरिटीज भी हैं। डिसिमिलरिटीज किसको कहते हैं? जो मुख्तलिफ हों, और सिमिलर जो सेम हो। तो आपने यहाँ से क्या याद रखना है कि बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 3A। इसके अलावा स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप है इसका, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, 4 MCQs। उसके बाद इसकी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज। इसमें से कोई कोई सी 5 करनी है। तो बोरोन इज ओनली एलिमेंट इन ग्रुप 3A विच इज नॉन मेटेलिक इन बिहेवियर। बाकी सबके अलावा ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। और बाकी जो बोरोन है वो क्या है? नॉन मेटल। सिर्फ ये वाहिद वो एलिमेंट है जो नॉन मेटल है ग्रुप 3 में। क्यों है? क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक है, 5 है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 5। लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। ये इसकी क्या हो गई? सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड है बोरोन ऑलवेज यूज ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इसके आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है वो इन तीनों को यूज करता है। किसी के साथ रिएक्शन करने में तीनों को यूज करेगा। एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? +3 और -3। यहाँ तो किसी को तीनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या फिर लेगा, इसलिए इसकी +3 भी होती है और -3 भी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन इन H3BO3 क्या है? +3 है। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। तो यहाँ से ये वाले 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फोर्थ है वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग फीचर ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ बोरोन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का मतलब है कि ये चेंज हो जाता है। जैसे क्या है? H3N एक इसमें चेंज हो रहा है BF3 में। अब बिना किसी के साथ रिएक्ट किए ये इसमें चेंज हो गया। तो ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है। बाकी सब एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बोरोन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, नाइट्रेट के साथ नहीं करता, और अदर एनाइन एनाइन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा माइनस में, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। एंड बोरोन डज नॉट फॉर्म अ कैटाइन, और ना ही ये पॉजिटिव आयन बनाएगा किसी के साथ रिएक्ट करके। ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। 6 में है ऑक्साइड्स ऑफ बोरोन क्या है? एसिडिक होते हैं। एसिडिक किसको कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आयन हो, H+। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? एम्फोट्रिक। एंड ऑक्साइड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर बेसिक। बोरोन क्या है? एसिडिक है, और बाकी सब क्या है? बेसिक। बोरोन इज ब्लैक इन कलर। इसका कलर क्या होगा? ब्लैक। वाइल अदर मेंबर्स ऑफ 3A आर सिल्वरी वाइट। बाकी का सिल्वर और वाइट कंबाइन होगा। इसके बाद हमने पढ़ना है बोरेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, बहुत दफा रिपीट हुआ है पांच पेपर में। तो बोरेक्स का दूसरा नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। अब इसको टेट्राबोरेट क्यों बोला है? सबसे पहले इसके अंदर सोडियम है, इसलिए क्या है? Na2। Na2। बोरोन कितने हैं? 4, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? टेट्राबोरेट, B4O7। और इसमें कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? 10H2O। अक्सर एमसीक्यूज में कंफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पे 10 की जगह 5, 6 या 7 लिख के। लेकिन जो बोरेट है, बोरेक्स है, उसमें कितने H2O होंगे? 10। तो बोरक्स इज सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स। इसका केमिकल नेम क्या है? टेट्राबोरेट डीकाहाइड्रेट। अब ये रिएक्शन है जिसमें ये बन रहा है H2B4O7 किसके साथ रिएक्ट किया है? 2NaOH के साथ, और क्या बना? Na2B4O7 2H2O। इसमें से ये वाली डिफाइन याद करनी है बोरेक्स की। ठीक है, और इसका फार्मूला भी आना चाहिए। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ये कहाँ किन किन से बनता है ये? ठीक है, कैसे कैसे बनेगा? सोडा ऐश से बनता है, कोलेमेनाइट और टिंकल। तो ये 3 हेडिंग्स याद करनी है। इसके बाद ये बनेगा कैसे? हम बोरिक एसिड को सोडा ऐश के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? बोरेक्स +6H2O +CO2। ये वाला एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करना है। अगर बाकी भूल भी जाए ना तो ये वाला आना चाहिए, क्योंकि इसमें बोरेक्स बन रहा है। कोलेमेनाइट क्या है? ये वाला Ca2B6O11 Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट। तो ये कोलेमेनाइट का है। फ्रॉम टिंकल, टिंकल से भी बनता है। टिंकल का क्या फार्मूला है? Na2B4O7 डॉट 10H2O।
सेम यही फार्मूला है इसका, बोरेक्स वाला। तो यहाँ से क्या याद करेंगे, फ्रॉम सोडा ऐश, कोलेमेनाइट और फ्रॉम टिंकल। तो ये चैप्टर जो है ना साथ साथ याद करना है। कल को हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।